सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात का बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिया। बादियों नजर में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर है। कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर इसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। तस्लीम शुदा कानून है, आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। 4th शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। अदलिया की आजादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीकाकार को रेगुलेट करने के कवायद बना सकती है। आरिफ अलवी का जवाब। पार्लियामेंट का मंजूर शुदा बिल वापस भिजवाना इंतहाई अफसोसनाक। सदर मुमलिकत इमरान न्यासी के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारियां नजरअंदाज कर रहे हैं। साबित हो गया कि आरिफ अलवी PTI कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल सदर के एतराजात के साथ असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। हुकूमत का पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला। मंजूरी के बाद बिल दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। आरिफ अलवी ने 10 रोज में दस्तखत न किए तो ये अज खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। जस्टिस अतर बिन अल्लाह जब उनका इख्तलाफी नोट आया तो मैं ये भी समझता हूँ अपनी दानिश में कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बहुत सारे सवाल उठाए हैं और जो बड़े अहम और बड़े गौर तलब सवालात हैं। अब उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं आर्टिकल 184(3) के हवाले से, क्योंकि एक तासुर ये है कि एक सियासी जमात को इसका फ़ायदा पहुँचाना मकसूद था। तमाम बहरानों ने अहकामात के बाद जन्म लिया। तकसीम इतनी है कि एक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई जा सकी। कौम अभी तक 4-3 और 3-2 की बहस से बाहर नहीं निकली। हालात मुसलसल अफसोसनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। अता तारड़ की मीडिया टॉक। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। इन्होंने ऐवान के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नजर से देखा। वो 3.5 साल ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। आरिफ अलवी पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं? शेरी रहमान का रिएक्शन। सदर मुमलिकत का बिल पर दस्तखत से इनकार, आइन से इनहराफ। आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में बैठकर हमेशा इमरान खान की तर्जुमानी की। जिस पार्लियामेंट ने इन्हें मनसब पर बिठाया ये उसी पर हमलावर हो रहे हैं। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती साबित कर रहे हैं। हाफिज हमदुल्ला की तनकीद। सदर ममलिकत का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये कानून बन सकता है या नहीं बन सकता। 371 अरकान हैं हमारे नेशनल असम्बली के, 42 लोगों ने वो रेजोल्यूशन साइन की। 42 में से 28 लोग जो हैं वो ख़वातीन हैं जो रिजर्व सीट्स में आई। आप मुझे बताइए कि ये रेजोल्यूशन लॉ मिनिस्टर ने क्यों नहीं साइन की? ये मुझे बताएं ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं साइन की? सदर मुमलिकत का अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेजना दुरुस्त इक़दाम है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये कानून बन सकता है या नहीं। हुकूमत कानून साजी को चंद लोगों की ख्वाहिश के ताबे ना करे। ऐसी जल्दी में तरामीम कोई नहीं मानेगा। 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच आवाम के मसाइल नहीं, लोगों का मसला। 90 रोज में इंतखाबात हैं। फवाद चौधरी और हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। जिन्होंने आइन की पासदारी की वो क्यों मुस्ताफी हों? इस्तीफा शहबाज शरीफ दें जो आइन को पामाल कर रहे हैं। इलेक्शन से बचने के लिए इदारों का इमेज तबाह किया जा रहा है। परवेज इलाही की तनकीद।
सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सालमियत को खतरात से दोचार कर रहा है। सियासतदानों की गलतियों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। बैरूनी दुश्मन के साथ अंदरूनी साजिशें भी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही हैं। मुल्क के चंद किरदार खिलौना बने हुए हैं। पाकिस्तान की नजरियाती दिफाई सरहदों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी हिकमत अमली अपनाना होगी। वक्त का तकाजा है हम फौरी संभल जाएं, मामलात सड़कों की बजाय ऐवानों में हल किए जाएं। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। हम मुल्क दुश्मन कुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए मुत्तहिद हैं। मौलाना अहमद लुधियानवी और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई सियासी जमात, कोई और कुव्वत किसी और के ईमा के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो बज़ाहिर जितनी मर्जी बड़ी कुव्वत क्यों न हो, हम इंशाअल्लाह मैदान में आएंगे, हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। हुकूमत इंतहाई मुश्किल हालात में मुल्क संभाल रही है। नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। नून लीग ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। मुआशी शरह नमू को 6.2% तक पहुंचाया। फिर साजिश के जरिए फितने को मुसल्लत कर दिया गया। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। हाफिज कुरान इजाफी नंबर्स केस। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज। तफसीली नोट जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार को 3 अप्रैल को ओहदे से हटा चुकी थी। इशरत अली ने 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी किया। रजिस्ट्रार ने 29 मार्च के फैसले पर गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। चीफ जस्टिस को मामले पर खत लिखा लेकिन जवाब नहीं मिला। सर्कुलर गैर आईनी होने के इदराक पर 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया, जिसने जल्दबाजी में समाअत करके फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कोई दूसरा बेंच अपील नहीं सुन सकता। हुक्म से आमिराना झलक नजर आती है जो आइन का मुतबादल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज मास्टर ऑफ रोस्टर्स भी आइन में कहीं नहीं मिलता। नोट का मतन। तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। इन हालात में वज़ारत ख़जाना का एक अहम जिम्मेदारी पैसों के हवाले से है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मैंने अपना जो दौरा था उसको मैंने ज़ाती तौर पे जो फिज़िकल जाना था उसको ड्रॉप किया है। कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। दौरे अमरीका वज़ीर आज़म की हिदायत पर मंसूख किया। वाशिंगटन न जाने के फैसले को गलत रंग दिया गया। मुल्की हालात की वजह से वर्चुअल मीटिंग्स करूंगा। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और IMF कारकुन है, बेकारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने का पाबंद किया है। मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा कर दिया गया। 90 रोज में इलेक्शन तो अब भी नहीं हो रहे। आइन के मुताबिक एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चोरों के टोले को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। लीडर कभी खौफजदा नहीं होता। हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ लेकर रहेंगे। इमरान खान का जमान पाक के बाहर इफ्तार पर आए कारकुनों से खिताब। करप्ट माफिया ने हशर नशर कर दिया। मुल्क बड़े हादसे की जानिब बढ़ रहा है। कल बदअमनी और महंगाई पर धरने देने वाले आज खामोश हैं। आवाम का कोई वाली वारिस ही नहीं। सियासतदान अपने मफादात में लगे हैं। गुजरे 5 बरस में अवामी मफाद के लिए एक भी कानून पास नहीं किया गया। सिराजुल हक का पेशावर में खिताब। ऐसा जमहूरी निजाम बेकार है जो आवाम को रिलीफ न दे सके। हम मुत्तहिद होकर ही लोगों को उनका हक दिलवा सकते हैं। MQM को खत्म करने की साजिशें दम तोड़ गई। मुत्तहिदा आज पहले से भी ज्यादा मुनज़्ज़म है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में इफ्तार डिनर से खिताब।
इंतखाबात से मुतालिक फैसले के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद गैर आईनी है। इक़दाम अदलिया की आज़ादी की मुनाफी है। कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के वकार के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का बयान। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने तुर्की और शाम के जलजला ज़दगान के लिए जमा की जाने वाली इमदादी रकम का चेक भी वजीर आजम को पेश किया। कराची में एक और आतिशज़दगी। जनरेटर मार्केट के करीब 8 मंजिला बिल्डिंग शोलों की लपेट में आ गई। एक शख्स जाम बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने इमारत में फंसे 25 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। कराची खुले मेन होल ने 2 जानें ले ली। औरंगी टाउन में बस से उतरने वाली खातून सीवरेज लाइन में गिरकर दम तोड़ गई। खातून को बचाने के लिए कूदने वाला शख्स भी जाँ बहक। एक शहरी बेहोश, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। केवे क्रिकेट टीम का दौरे पाकिस्तान। इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी की फराहमी से मासरत। दरकार वसाइल मुहैया की नहीं किए गए। अखराजात की फराहमी PCB की जिम्मेदारी है। नफरी मर्दमशुमारी ड्यूटी में मसरूफ है। वफाकी पुलिस के पास जैमर्स भी नहीं है। हुक्काम का मौक़िफ़। वजारत दाखिला को दरख्वास्त भिजवा दी। वसाइल मिलने पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। तर्जुमान का ट्वीट। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की भरपूर तैयारियां। कज़ाफी स्टेडियम में तरबियती कैंप का दूसरा रोज। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर भरपूर तवज्जो। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 14 अप्रैल को शेड्यूल।